नमस्कार। कल मतदान के खत्म होते ही कई एग्जिट पोल सामने आए। हम लगातार आपको हर एग्जिट पोल पर सबसे सटीक विश्लेषण दिखा रहे हैं और इसके साथ ही ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी संवाददाता एग्जिट पोल्स कितने एग्जैक्ट हैं इसकी लाइव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या कह रहा है बंगाल, इस बार किसकी होगी सरकार? एनडीटीवी रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी पड़ताल हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो क्या बंगाल में होगा परिवर्तन या दीदी रिटर्न्स, इस पर हम करने जा रहे हैं सबसे बड़ा विश्लेषण। रीजन वाइज देंगे आपको हर जानकारी। तो बंगाल पर मैट्रिक्स एग्जिट पोल का बड़ा दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल में रीजन वाइज सीट शेयर का डेटा आया है। उत्तरी बंगाल में रीजन की 54 सीटों पर एग्जिट पोल आया। टीएमसी के खाते में 15 से 18 सीटें, 54 सीटों में बीजेपी के पाले में 30 से 33 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में 4 से 7 सीटों का दावा है। तो मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो ये आंकड़े बता रहा है। तो कितना वोट रीजन वाइज, अगर आपको इसका ब्रेकअप हम समझाएं तो आप मैट्रिक्स के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये आप समझने की हम कोशिश करते हैं। किसे कितने वोट किन इलाकों में किस रीजन में मिले। उत्तरी बंगाल में 54 सीटें हैं और ये पोल कह रहा है कि टीएमसी को 15 से 18 सीटें, बीजेपी को 30 से 33 और अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें आ सकती हैं। दक्षिणी बंगाल जो कि कहा जाता है कि सत्ता की चाबी वो होल्ड करता है और एक तरह से टीएमसी का गढ़ भी रहा। 183 सीटें आप टीएमसी के खाते में मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 88 से 98 सीटें। बीजेपी को यहां पर 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। अन्य 4 से 6 के बीच यहां पर कुछ हासिल कर सकते हैं। रारा क्षेत्र जो है वहां पर 57 सीटें आती हैं। यहां पर टीएमसी के लिए मैट्रिक्स एग्जिट पोल बता रहा है कि 26 से 32 सीटों के आसपास कुछ उन्हें हासिल हो सकता है, जबकि बीजेपी के खाते में 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं और अन्य 2 के आसपास यहां पर कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कुल 294 सीटों का कुछ इस तरह का लेखा जोखा दिखाई दे रहा है। तो रीजन वाइज भी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए, जो अनुमान लग रहा है मैट्रिक्स के एग्जिट पोल से। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती अब ज्यादा विस्तार से इसे समझाएंगे और हम चलते हैं सीधे लाइव मनोरंजन के पास। मनोरंजन, बहुत कुछ है कहने को। परिवर्तन आ रहा है या दीदी रिटर्न्स, दोनों ही दावे कर रहे हैं लेकिन बहुत क्लोज फाइट पोल ऑफ पोल्स कर रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये मुकाबला जो है कांटे का हो गया है और दोनों पार्टियों ने काफ़ी मेहनत की है। देखिए, बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा ढंग से अपना कैंपेन चलाया है। उनके सभी बड़े नेता यहाँ पे जमे रहे और एक तरह से बीजेपी के सीटों में बढ़ोतरी होनी ही होनी है, लेकिन वो कितनी होगी, यदि वो 100 से ऊपर कितनी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और टीएमसी यदि गिरती है तो कितनी गिरती है। कल दिन भर भवानीपुर में, मेहताब भवानीपुर में भी जो है कांटे की टक्कर है और वहाँ पर भी दोनों कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने अपने पूरा जोर लगा दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो वोट बैंक ममता बनर्जी के पास अभी तक रहा है, वो जिसको कि हम माइनॉरिटी वोट बैंक कहते हैं या फिर हम महिला वोट बैंक कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के इक्वल टू एम जो है ममता बनर्जी कहते हैं, और एक चौथा एम जो है मोदी फैक्टर है वो बीजेपी के लिए। तो क्या माइनॉरिटी वोट और महिलाओं का वोट जो है स्टिक किया है ममता बनर्जी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। यदि ये दोनों वोट उनके साथ रहता है तो उनके सीटों की संख्या में भले ही गिरावट हो, और मैं इसलिए कर रहा हूँ गिरावट होगी क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात जो यहाँ बतानी ज़रूरी है, जो मैं बार बार मानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनका SIR में नाम कट गया है। अब आप एक सिनेरियो देखिए, किसी परिवार में 10 लोग हैं या 6 लोग हैं, 3 के नाम कट गए तो बाकी 3 कैसे रिएक्ट करेगा, बाकी 3 किसको वोट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो कागज़ पत्तर की वजह से उनको जो परेशानी हुई है वो उनका गुस्सा किस पे निकलेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो कई चीज़ें हैं जो इस चुनाव में एक नया फैक्टर है जो अभी तक नहीं दिखाई दिया था बंगाल के चुनाव में। मैं इतने साल से हर बार जो है यहाँ पे चुनाव के समय आता हूँ, ये कुछ नया इस बार मुझे दिखाई दिया। अब हमारे साथ बने रहिए, जो लगातार अपडेट्स एग्जिट पोल को लेकर आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत दिलचस्प भी हैं। मनोरंजन,
बंगाल पर मैट्रिक्स का एग्जिट पोल का जो बड़ा दावा है, दक्षिण बंगाल रीजन में 183 सीटों का एग्जिट पोल है। टीएमसी के खाते में 88 से 98 सीटें आ सकती हैं। 183 सीटों में बीजेपी के पास 80 से 90 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटों का दावा है। तो किसे कितना वोट, रीजन वाइज हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या फेरबदल हुआ है जमीन पर, और इसको लेकर तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो किए जा रहे हैं। तो बंगाल पर मैट्रिक्स एग्जिट पोल का ये बड़ा दावा है। रारा क्षेत्र की 57 सीटों का एग्जिट पोल है। टीएमसी के खाते में 26 से 32 सीटें, 57 सीटों में बीजेपी के पास 25 से 30 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में 2 सीटों का दावा है। तो ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि रारा सीट की 57 सीटों पर जो एग्जिट पोल के मुताबिक उसके टीएमसी के खाते में 26 से 32 सीटें संभव हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 से 30 सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। तो लगातार मैट्रिक्स के आंकड़े आ रहे हैं और एग्जिट पोल्स का जो फाइनल जो एक तरह से कहीं विश्लेषण है वो एनडीटीवी पर आपको आज शाम 5 बजे से लाइव भी देखने को मिलेगा। तो किसे कितना वोट, रीजन वाइज वोट शेयर जो मैट्रिक्स ने रिलीज किया है उस पर नजर। उत्तरी बंगाल में कितनी सीटें, 54 सीटें हैं। टीएमसी का जो वोट शेयर है 41.7%, बीजेपी 43.8%। दक्षिणी बंगाल में 183 सीटें, 44.6 टीएमसी और 42.1% बीजेपी। रारा क्षेत्र 57 सीट है यहां पर और टीएमसी का जो वोट शेयर बताया जा रहा है 43.7% और 42.4% बीजेपी का रारा क्षेत्र में वोट शेयर। तो ये आंकड़े एक तरह से इस बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। अगला जो आंकड़ा आ रहा है आपके टेलीविजन 2026 में, यानी कि जो मौजूदा वोटिंग हुई है उसमें मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐतिहासिक रहा है, हिस्टोरिकल रहा है। पहला राउंड 152 सीटों का था, वहां पर जो वोट पड़े उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 92.8 रिकॉर्ड इतिहास बना। फिर दूसरा जो राउंड 142 सीटों का जो कल हुआ, जहां पर आखिरी राउंड में वोट पड़े, वहां पर वोटिंग परसेंट 92.7% यानी कि 92.7%। तो 2021 में इनके मुकाबले, ये दो बड़े आंकड़ों के मुकाबले सिर्फ 85% वोटिंग हुई थी। मनोगिया लोईगवाल हमारी सहयोगी अब जुड़ रही हैं, चलते सीधे मनोगिया के पास। मनोगिया, ऐतिहासिक इतिहास रचा है बंगाल की जनता ने घरों से बाहर निकलकर। ग्राउंड पर आप दोनों मौजूद रहे, सबसे बड़ा जो फैक्टर घर से निकलने का क्या रहा इस बार वोटर्स का? मनोगिया, देखिए, 2 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मानती हूँ कि एसआईआर के बाद सबको ये लग रहा था कि इस बार अगर वोट नहीं किया तो आगे जाकर हो सकता है सरकारी स्कीम्स में या फिर सिर्फ अपने वोटाधिकार और मताधिकार के उपयोग करने में उन्हें चैलेंजेस आ सकते हैं। और दूसरा, पब्लिक ये जानती थी कि इस बार वोट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कई कारणों से है, सरकार रखने के लिए या सरकार बदलने के लिए। हर एक व्यक्ति का कारण अलग अलग हो सकता है, पर वोट करने में सबसे बड़ी बात इस बार जो मैं कहूँ कि हिंसा जो कम हुई है उसने, खासतौर से उत्तर बंगाल में जो हिंसा कम हुई उसके बाद जनता के अंदर अभूतपूर्व विश्वास जगा था। हमने अपने 2 दशक से अधिक के करियर में कम से कम बंगाल में कभी भी इतना शांतिपूर्ण चुनाव नहीं देखा है। और उत्तर बंगाल में जब हिंसा नहीं हुई तो दक्षिण बंगाल में लोगों का मनोबल कई गुना ज्यादा दिखा, जिन्होंने ये विश्वास कर लिया कि कम से कम बिना हिंसा के भी पश्चिम बंगाल में पूरी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसा संभव हो नहीं सका, भले ही कई ऐसी घटनाएं हुई जहां लाठीचार्ज करना पड़ा। खुद भवानीपुर में अगर इतनी हिंसा हो सकती है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ग्रामीण इलाकों में तो कई ऐसे इलाके हैं जहां कई गुना ज्यादा खराब व्यवस्था रही है पहले चुनाव के दरमियान। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प रही है हमेशा। 23 तारीख के पहले जब हम लोगों से बात करते थे तो वो कहते थे कि किसी को भी वोट दे, सरकार तो टीएमसी की आएगी। लेकिन 23 तारीख को जब
उत्तर बंगाल में मतदान हुआ और इतना शांतिपूर्ण हुआ, उसके बाद लोगों ने कम से कम थोड़ा ज़्यादा मुंह खोलना शुरू किया और बोलना शुरू किया। और इस बार दक्षिण बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ हो या फिर बमबाजी की घटनाएं कम हुई हो, 100 घटनाएं हुई हैं जिसमें से कुछ जगह पर रीपोलिंग होगी, ये आम बात हुआ करती थी। ऐसा लगता था जैसे ये सिस्टम में आ चुका है चुनावी प्रक्रिया के। तो मैं ये कहूँगी कि चुनाव आयोग की वजह से कम इतना तो भरोसा रहा कि अगर वोटर कटे हैं जिससे छप्पा वोटिंग और रिगिंग के आरोप लगते रहे हैं, भले वो लेफ्ट हो या फिर टीएमसी हो या फिर बाकी दल हो रहे हो जो बंगाल में सत्ता में रहे हैं, पर इन सब के बीच में इस बार शांतिपूर्ण मतदान करके चुनाव आयोग इज द बिगेस्ट विनर फॉर द जनता। जी, और जैसा कि हमारे जो तीनों सहयोगी हैं पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट मानोज्ञा तो वो महीनों से मौजूद है, ग्राउंड को अच्छे से समझती हैं, और अब जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं, हमारे तीनों सहयोगी ऋतिक मंडल भी अब जुड़ रहे हैं, ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अनुभव से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हकीकत से कितने करीब हो सकते हैं। ऋतिक, हमने आंकड़े दिखाए, पिछले 1 घंटे से हमने चर्चा भी की तमाम जानकारों से, प्रवक्ताओं से, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े अगर हकीकत के करीब हैं या नहीं, यह अंदाजा तो एग्जैक्ट पोल वाले दिन यानी कि 4 मई को लगेगा, लेकिन मुद्दों को लेकर तमाम बातें होती रही हैं। क्या लगा ग्राउंड पर? जिन मुद्दों को लेकर टीएमसी आगे चल रही थी, इस बार उस कैंपेन को और उन मुद्दों को बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया, तभी तो इतनी क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल ये कोई दोहरा नहीं है। पिछले 6 महीनों से मैं बंगाल के चप्पे चप्पे पर घूम रहा हूँ, चाहे वो कुछ बिहार से लेकर कागजी तक। जब ये चुनाव की मौसम शुरू हो रहा था तब सर्दी जा रही थी। मैं आपको बताऊं, आज के जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इस बार आर या पार की लड़ाई है और बहुत ही बड़ा कांटे का टक्कर है। जो भी सीट जीतेगा, चाहे वो यहाँ पर सत्ता पलट होगा, तो ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, और ना तो ऐसा कि तृणमूल कांग्रेस भी इस बार एक बार फिर से 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि बंगाल का मन क्या कह रहा है, इसका अंदाजा वैसे ही उसी फ्लो में जा रहा है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जो रुझाने हमें दिखाई, मैट्रिक्स के जो रिपोर्ट दिखाई, रार बंगाल, देखिए रार बंगाल के दायरे में जहां पर जो है बीरभूम, इसके साथ साथ आपका ये जो है बर्धमान के एक बड़ा हिस्सा, इसके अलावा जो है हमारा पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, ये वाला हिस्सा जो आता है ये रार बंगाल कहता है। और जहां पर अगर देखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की धीरे धीरे वहां पर वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले समय में देखिए ये जो पहले जो 2024 के जो रिजल्ट था उसके हिसाब से 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी। ये 90 सीटें दरअसल उत्तर बंगाल और इसी इलाके से यानी जंगल महल इलाके से उनका था, लेकिन जिस तरीके से बढ़ोतरी अगर बढ़ रही है तो उसके मुताबिक इस बार बीजेपी को अगर तमाम एग्जिट पोल, खासकर ये मैट्रिक्स का जो रीजन वाइज डिवीजन आ रहा है, ये अगर सच्चाई में तब्दील हुआ तो बीरभूम वाले डिस्ट्रिक्ट से 4-5 सीटें उन्हें हासिल होगी। पश्चिम मेदिनीपुर, जहां पर बीजेपी का ज्यादा खाता नहीं खुला है, वहां पर भी उन्हें जीत हासिल होगा। पूर्व मिदनापुर में तो उनका है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, यहाँ पर भी बढ़ोतरी होगी। अगर बीजेपी को वाकई में यहाँ पर सत्ता कायम करना है तो तृणमूल कांग्रेस का इन सब घरों में जो है सेंध डालनी पड़ेगी। अब दक्षिण बंगाल में आ जाता है। देखिए, बीजेपी की बढ़ोतरी अगर चाहिए तो उन्हें नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और कोलकाता, इन तीनों जगह से ज्यादा सीटें मिलने की कोशिश करना पड़ेगा, जो पिछले के बार में देखा नहीं गया है। पिछले चुनाव में जो देखा गया रिजल्ट की अगर बात करें तो दूसरे चरण में जो 142 सीटों में मतदान हुआ है उनमें से सिर्फ 18 सीटें बीजेपी की थी। लेकिन तो फिर क्या ये क्लीन स्वीप हो रहा है? और अगर मैं कहूं तो एंटी इनकम्बेंसी जो है लोगों के जहन में है, और महिला वोट इसमें सबसे बड़ी बात होती है। मैं आपको बताऊं, मैं कल दक्षिण 24 परगना और परसों भी मैं फलता के उस बड़ी घटना के बाद वहां पर पहुंचा हुआ था। काम के बीच बारी बारी में महिलाओं के जो है उनके जहन में क्या है वो मैं समझने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज सुबह भी मैं नहीं कह सकता, इन लंबी कतारों में जो महिलाएं थे, सुबह 5:30 बजे से दक्षिण नॉर्थ 24 परगना जगह जगह मैं गया, लंबी कतारें महिलाओं की सुबह से हमने देखी है। लेकिन हम वायदे के साथ नहीं कह सकते कि ये महिला किसके पक्ष में वोट दिए हैं, ममता के लिए या फिर कोई बदलाव के लिए।
जी, महिला जो है पश्चिम बंगाल की वो ममता दीदी के साथ रही हैं, लेकिन बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि नाराज महिलाओं ने बीजेपी का साथ या फिर बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन देखना होगा कि आखिर वाकई इसमें कितनी हकीकत है इस दावों में। लेकिन कुछ और आंकड़े का वक्त आ गया है। जनमत पोल्स के आंकड़े क्या कह रहे हैं उस पर नजर डाल देते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए जनमत पोल जो है उसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है। टीएमसी के खाते में 195 से 205 सीटों का आंकड़ा जनमत पोल बता रहा है टीएमसी के लिए। बीजेपी प्लस के लिए 80 से 90 सीटें, कांग्रेस 1 या 3 के बीच में आ सकती है और लेफ्ट के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 3 से 5। तो ये जनमत का एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि 195 के आसपास आ सकती है टीएमसी सीटें। वहीं मट्रीज का आंकड़ा क्या कह रहा है। मट्रीज कह रहा है कि टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें, बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है इसमें। 146 से 161 बीजेपी के लिए। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी मैट्रिक्स के मुताबिक। लेफ्ट के खाते में कुछ नहीं जाने वाला और अदर्स में 6 से 10 सीटें आ सकती हैं। तो मैट्रिक्स, जनमत, तमाम ये जो एग्जिट पोल्स हैं अलग अलग आंकड़े कर रहे हैं, लेकिन इसका निचोड़ एक तरह से कहा है तो पोल्स ऑफ पोल्स कह रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, क्लोज फाइट। और हमारे तीनों सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। चलते हैं एक बार फिर। जनमत, मट्रीज, मनोरंजन भारती अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन पोल ऑफ पोल्स एक चीज साफ कर रहा है, कांटे की टक्कर, क्लोज फाइट, आर या पार 4 मई को तय होगा। लेकिन अंदाजा लग रहा था आप लोगों को जब आप कवर कर रहे थे कैंपेन्स को, जनता के बीच थे, कि ये फाइट बहुत बहुत क्लोज है। मैं अभी भी मानता हूं कि फाइट बहुत ही क्लोज है। किसी को भी 200 वाला वर्डिक्ट जो है पिछली बार की तरह नहीं मिलने वाला है। हाँ, वो उसी परिस्थिति में मिल सकता है जब ममता बनर्जी अपनी सीट हार जाए, भवानीपुर हार जाए, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब बीजेपी 200 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन वो वेव जो है यदि है तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जितने लोगों से बातचीत हुई है, जितने महिलाओं से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि ये फाइट जो है थोड़ी सी सीट घटेगी टीएमसी की, बीजेपी की सीट बढ़ेगी। वो कितना हो सकता है ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि इतने बड़े वोटिंग परसेंटेज का आप कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कह सकते हैं कि उससे किसको फायदा होगा। इसलिए मुझे लगता है दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मनोज्ञ, दूसरे फेज का जो चुनाव था उन सीटों पर कहा जा रहा था कि ये टीएमसी का गढ़ है और उसका जो कोर वोट बैंक है वो यहीं बसता है। लेकिन जब कल दूसरे दौर का चुनाव हो रहा था और आप लोग लगातार इंटरैक्ट कर रहे थे टीएमसी नेताओं से, और टीएमसी खेमे में क्या वाकई जिटर्स थे, कुछ ऐसा अंदाजा लग रहा था कि कुछ घबराहट भी है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ठीक वही हाल है इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव का, जिसे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता को लगता है टीएमसी जीत रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता को विश्वास है कि अब हमारी सरकार आ चुकी है, शपथ ग्रहण भी होगा हमारा ही। तो वहीं कांग्रेस भी कभी कभी ये भी दावे कर देती है कि आप देखिए लेफ्ट कांग्रेस मिला के सरकार बनाएगी, लेकिन शायद दोनों मिलकर डबल डिजिट पार नहीं कर पाएंगे, ये बात दीगर है। पर इन सब के बीच में मैं आज फिर एक बार कहूंगी कि अभी भी सबसे बड़ा विनर एक तरह से आता है जनता वर्सेस ममता, यानी कि जनता आ रही है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार में है, इसलिए उनके खिलाफ ही ये लड़ाई हो सकती है। और दूसरा चुनाव आयोग, जिसने अपने आप को एज ए किंग, एज ए हीरो साबित कर दिया है इस चुनाव में। पर जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि महिला वोटर इस बार का सबसे बड़ा किंग मेकर होगा। क्या लक्ष्मी भंडार जीत रहा है या फिर अन्नपूर्णा भंडार जीत रहा है? क्या सुरक्षा जीत रही है या फिर सुरक्षा का वादा जीत रहा है? क्या महिलाओं के लिए एक महिला मुख्यमंत्री ज़्यादा ज़रूरी है या फिर महिलाओं के लिए सरकार का परिवर्तन ज़्यादा ज़रूरी है? ये महिलाओं ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में कम से कम साबित कर दिया है, वोट दे दिया है। कहते हैं चुपचाप फूले छाप, फूल किस पर है ये नहीं बताएंगे कि पद्म फूल के वोट दिए ची ना आमी जोड़ा फूल के वोट दिए ची। जोड़ा फूल मतलब तृणमूल कांग्रेस का सिंबल, पद्म फूल मतलब कमल यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल। पर इन सबके बीच में मैं एक बार कहूंगी कि जो हिंसा कम हुई है इसने बहुत बड़ा गेम चेंज किया है वोटर के दिमाग में, वोटर के जहन में। और दूसरी बड़ी बात कि एसआईआर के बाद जो बेस डिनोमिनेटर चेंज हो गया है ना, जो अभी तक 100 डिनोमिनेटर हुआ करता था वो अब 80 हो गया है। ऐसे में जब 80% मतदान होता था
वो अब 92% मतदान पर आ गया है। वोटर की संख्या जो जिसे भूड़ो वोटर या फिर जिसे छप्पा या रिगिंग वोटर कहते हैं वो अब नहीं है। ऐसे में जो दक्षिण बंगाल में हिंसा हुई है जिसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और जब गढ़ में कोई चैलेंज करता है वो तभी करता है जब उसे भरोसा होता है कि उसे हरा सकता है, अदरवाइज जिसका गढ़ होता है उस पर चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आंकड़े वही कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मनोज्ञा, और कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं और हम लौटेंगे आप लोगों के पास। तो प्रजा पोल के भी आंकड़े अब सामने रख देते हैं आप लोगों के। 294 सीटों के लिए जो प्रजा पोल ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक टीएमसी के खाते में 85 से 100 सीटें जा सकती हैं और बीजेपी के लिए 178 से 208 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो प्रजा पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। और उसके अलावा जेवीसी का आंकड़ा, जो अगला आंकड़ा हमें बताया जा रहा है वो जेवीसी का है। जेवीसी के आंकड़े के मुताबिक टीएमसी 131 से 152 के बीच हो सकती है, बीजेपी 138 से 159 के बीच, कांग्रेस को 2 में जीत हासिल हो सकती है, लेफ्ट को 1 जीत हासिल हो सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो ये जेवीसी के आंकड़े हैं। लेकिन पोल ऑफ पोल जब इनका सारा निचोड़ निकाले तो कांटे की टक्कर दिखाई देती है। और अब क्योंकि जरूरी है एग्जिट पोल्स के जो बड़े फैक्टर्स हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि ये अंदाजा देते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है, और जनता के बीच जाकर जब ये एग्जिट पोल करते हैं तो इनका जो निचोड़ है वो हम आपको समझा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स के 10 बिग फैक्टर्स, 10 बिग फैक्टर क्या है पश्चिम बंगाल में। कुछ सर्वे में टीएमसी आगे तो कुछ सर्वे में बीजेपी को बढ़त। वहीं बंगाल में ममता अभी भी सबसे बड़ा ब्रांड है, ब्रांड दीदी। इसको तोड़ पाना, इसका तोड़ निकालना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है। तो ये 10 बड़े फैक्टर्स में से 2 बड़े फैक्टर इस वक्त हैं। तो पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका निचोड़ भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी तमाम ग्राउंड पर बने हुए हैं। ऋतिक मंडल, ब्रांड दीदी, ब्रांड ममता, उसका तोड़ निकालना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। सेंट्रल लीडरशिप, टॉप लीडरशिप बीजेपी की वहां पर मौजूद रही चुनौती देने के लिए, चैलेंज करने के लिए, लेकिन स्थानीय चेहरा, बांग्ला अस्मिता को रिप्रेजेंट करने वाला चेहरा जो खुद ममता बनर्जी करती हैं, उस अस्मिता को रिप्रेजेंट, उसका जवाब था बीजेपी के पास क्या इस कैंपेन के दौरान? देखिए, ये तो नतीजा जो सामने आएगा, मैं इसी के कारण कह रहा हूं कि महिला वोट किसके पक्ष में गया है। जब आपने जिस बात की जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, न जाने सारे, मेरे ख्याल से सारे जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य के, वो प्रचार में आए थे। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर रह गए, वो लगातार प्रचार किया। उसके तुलना में घोरेर में ममता बनर्जी मैंने देखा है इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में, सुबह से लेके शाम तक, किस दिन 4, किस दिन 3। मैं आपको बताऊं, फिलहाल तो मैं कोलकाता के जाने वाले पार्क स्ट्रीट इलाके से लाइव आ रहा हूं आपके साथ, लेकिन इसी समय में मेदिनीपुर, झारग्राम, इन सब इलाकों में रैलियां करवाना वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ममता बनर्जी वहां पर पैदल चली। तो अगर बीजेपी का तमाम जो खेमा है, तमाम जो ब्रिगेड है, उसके खिलाफ जो है ममता बनर्जी खुद अगुवाई की। अब ये जो देखा गया 2021 के चुनाव में, महिला इसी के कारण जो है ममता बनर्जी की इस लड़ाई को सैल्यूट किया था, लेकिन इस बार वो करेंगी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको एक रुझान बता देता हूं जो मैं ग्राउंड से मुझे जो मिल रहा है। देखिए, कल के चुनाव के बाद मैं ये समझ रहा हूं कि एक तो वाहवाही चुनाव आयोग की हो रही कि सालों बाद बंगाल में बिना रक्त रंजित का चुनाव हुआ है। अब देखने वाली बात होती है, जहां पर इतना हायर परसेंटेज है, कई सारे लोग सालों बाद वोट डालने निकलने पाए हैं। मुझे खुद कहा गया कि 3 साल 4 साल बाद हम जाकर अपना वोटिंग हाई वोटिंग परसेंटेज का विश्लेषण जब किया जा रहा था यहाँ स्टूडियो में कल, तब कहा जा रहा था कि इसका फायदा आमतौर पर चैलेंजर्स को मिलता है। देखना होगा कि 4 मई को क्या नतीजे सामने आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर पर, इन एग्जिट पोल्स पर, पोल ऑफ पोल्स पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, समझाने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर इसके क्या मायने।